ज्यादातर ट्रेडर मार्केट की वजह से नहीं बल्कि अपने इमोशन की वजह से लॉस करते हैं। इमोशन में दो चीजें आती हैं, आपका डर और आपका लालच। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके अकाउंट को एक बैड स्ट्रेटजी से भी ज्यादा डैमेज करती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एनालिसिस भी ठीक होते हैं, एंट्री भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पैनिक होने की वजह से अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हो, या प्रॉफिट में जा रही है आपकी ट्रेड तो आप उसे जल्दी क्लोज कर देते हो, या आपको लॉस हो जाता है तो आप वहां पर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। इस वीडियो में मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ताकि आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर सकें। नंबर एक, पहले तो ये समझते हैं कि इमोशन आते क्यों हैं। जब आपका असली पैसा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है तो इमोशन ऑटोमेटिकली, यानी ये आपकी नेचर में है, ये आएगा ही आएगा। प्रॉफिट होने की सूरत में आपके अंदर मजीद प्रॉफिट का लालच आएगा, और लॉस होने की सूरत में आप डरोगे, मायूस होगे और बेसब्रे हो जाओगे। मिसाल के तौर पर जब आप डेमो अकाउंट पर ट्रेड करते हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आपको कुछ फील ही नहीं होता। जैसे ही आप रियल अकाउंट पर पैसा डिपॉजिट करके ट्रेड लेते हैं तो आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका असल पैसा लगा हुआ है, और जहां पर आपका असल पैसा लगा हो वहां आपके इमोशन ऑटोमेटिकली ही ऐड हो जाते हैं। नंबर दो, डर की वजह से हमें किस तरह नुकसान होता है। डर की वजह से ट्रेडर जल्दी अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, अगर वो प्रॉफिट में जा रही है तब भी, अगर लॉस में जा रही है तब भी। अगर प्राइस स्टॉप लॉस की तरफ आ रही है तो मजीद उसे मूव करके बड़ा स्टॉप लॉस बना देते हैं। तीसरा ये कि सही सेटअप होने के बावजूद भी सिर्फ अपने डर की वजह से उसे मिस कर देते हैं। इसको इस तरह समझो जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, अगर आप वहां पर थोड़े भी पैनिक हुए तो आपका जो आता हुआ सवाल भी होगा ना वो भी भूल जाएगा। ट्रेडिंग में भी सेम है। नंबर तीन, लालच जो हमारे अंदर आ जाता है वो किस तरह हमारे अकाउंट को डैमेज करता है। लालच किसी भी ट्रेडर को मजबूर करती है प्रॉफिट होने के बाद उस ट्रेड को मजीद होल्ड करने के लिए। दूसरा है कि अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो मजीद ट्रेड करने के लिए मजबूर करती है। तीसरा ये कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो या थोड़ा लॉस हो गया तो आपको बड़ा लॉट साइज करने के लिए भी मजबूर करती है। आखिर में रिजल्ट ये आता है कि जो प्रॉफिट होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात याद रखना, मार्केट हमेशा हमें मौका देती है ट्रेड के लिए। अगर आपके अंदर उस वक्त लालच आई और आपने उस पर अमल किया तो आपका अकाउंट जरूर डैमेज होगा या खत्म हो जाएगा। नंबर चार, अब सोल्यूशन देखते हैं कि हम अपने इमोशन को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। नंबर एक, अपने रिस्क को छोटा रखो। जब आपका ट्रेडिंग में रिस्क कम होता है, यानी कि ट्रेड आपकी बहुत छोटी होती है या एसएल आपका बहुत छोटा होता है, तो आपका डर उस ट्रेड में बहुत कम हो जाता है। नंबर दो, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो। जब आपके पास ट्रेड करने के लिए प्लान होता है तो आपके लिए ट्रेड में एंटर होने का जो फैसला है वो करना आसान हो जाता है। नंबर तीन, चार्ट देखने का जो टाइम है वो कम करो, क्योंकि हर कैंडल को देखने से आपके अंदर जो मायूसी है वो बढ़ती है। नंबर चार, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को पहले से ही डिसाइड करो, और जब आप ट्रेड ले लो तो उसके बाद ट्रेड को डिस्टर्ब ना करो, यानी कि ना स्टॉप लॉस को हटाओ ना ही टेक प्रॉफिट को हटाओ। नंबर पांच, अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस होता है तो ब्रेक लो, यानी कि स्क्रीन से उठ जाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ। उससे ये फायदा होगा कि आप रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाओगे। नंबर पांच, अगर आप मजीद लॉस करते जा रहे हो तो आपके लिए अपने माइंडसेट को तब्दील करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली बात आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि हर ट्रेड को जीतना यानी कि प्रॉफिट करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग इम्कानात का काम है। अगर मुमकिन हुआ तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट देगी, अगर मुमकिन नहीं हुआ तो वो लॉस दे जाएगी। एक बात मेरी याद रखना, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, यानी कि जो एक टाइम गुजार चुके होते हैं मार्केट के अंदर, जब वो ट्रेड करते हैं अगर उन्हें लॉस होता है तो वो उसे इग्नोर करते हैं भाई, और अपने लॉस को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट जो ट्रेड उन्होंने करनी होती है उसके लिए तैयारी करते हैं। अब तैयारी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बस बटन दबाने की तैयारी करते हैं। वो तैयारी वो होती है कि वो देखते हैं कि अब इससे आगे हमारा जो सेटअप है उसके मुताबिक कोई ट्रेड बन रही है नहीं बन रही। अगर बन रही है तो फिर उस पर वो ट्रेड लेते हैं, अगर नहीं बन रही तो तब तक वो बैठ के देखते हैं जब तक ट्रेड नहीं बन रही। देखो मेरे पास ना 4-5 साल का शॉपकीपर का तजर्बा है। मुझे इस चीज का अंदाजा है कि हर दुकानदार जो है ना रोजाना प्रॉफिट लेकर नहीं उठ रहा होता, लेकिन हम फिर भी अपनी दुकान को परमानेंट क्लोज नहीं करते। हम रोजाना रूटीन के हिसाब से खोलते हैं, फिर उसे जाके शाम को बंद करते हैं। अगर किसी दिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये काम यूजलेस है। हो सकता है उस दिन आपको मुकद्दर में नहीं हो प्रॉफिट,
नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। आखिर में मैं आपको यही बात कहूंगा कि अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए तो भाई आपके लिए ट्रेडिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो बंदा अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेता है ना, वो कम से कम मायूस होता है। उसके जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो बेहतर होते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा होता है। एक और बात अपने जहन नशीन कर लो, अगर आप अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो डिसिप्लिन के साथ चलना स्टार्ट कर दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके इमोशन में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज तंग करती है, लालच या खौफ।